दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसका आगाज 5 अक्टूबर को भारत के शहर अहमदाबाद में होना है, लेकिन इस मेले का जो सबसे बड़ा मैच है वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाना है। और अब चूंकि वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन और कुछ घंटे बाकी बचे हैं, तो एन उसी वक्त जनाब पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट फैंस के ऊपर एक पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है और दोनों साइडों से एक ही बात अब जनाब होना शुरू हो चुकी है कि जनाब पाकिस्तान और भारत का यह मैच स्क्रिप्टेड होगा। इस मैच के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिसकी वजह से जनाब ये जो मैच का रिजल्ट है ये किसी एक टीम को फेवर किया जाएगा। सो पाकिस्तान और भारत के मैच में फिक्सिंग के हवाले से किस तरह से आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें क्यों उठ रही हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। पाकिस्तान और भारतीय दोनों क्रिकेट फैंस के लिए जनाब खतरे की घंटी है और राइट नाउ जो चीजें सामने आई हैं उनको देखकर कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जनाब ये मैच भारत की फेवर में स्क्रिप्टेड होगा या पाकिस्तान के फेवर में स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि दोनों के लिए एक एक खतरा है। वो खतरात क्या है ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सारी डिटेल्स जनाब मेरे पास इस वक्त आ चुकी हैं, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं जो भारत का दौरा करना चाहते थे, पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने जीतता हुआ देखना चाहते थे, उनके लिए भी एक जनाब बहुत बुरी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। विक्रांत गुप्ता साहब ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट की हकीकत क्या है वो भी आपके सामने जनाब आज की इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उनसे एक सवाल किया जाता है और वह सवाल बिल्कुल वही था जो कुछ दिन पहले या यूं कहने कि एशिया कप के दौरान भारत के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं गौतम गंभीर, उनसे किया गया था और उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा जवाब दिया था। सो हारिस रऊफ से भी सवाल किया गया, लेकिन उनका जवाब बड़ा डिफरेंट था गौतम गंभीर से के जवाब से। वो शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि भारत के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान साहब जो ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, पाकिस्तान के एंटी जनाब जब पाकिस्तान हारता है तो बहुत ज्यादा जनाब वो ट्वीट्स करते हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो अपनी प्रेडिक्शन है वो शो की है। उनके नजदीक जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी वो कौन सी होंगी वो उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने पाकिस्तान को जो अपनी सेमीफाइनलिस्ट की टीमें हैं उनसे बाहर रखा है। उन्होंने कहा है कि जनाब भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुल्क जो हैं ये सेमीफाइनल खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले हाशिम आमला जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उन्होंने जब प्रेडिक्शन की थी तो उन्होंने कहा था कि जनाब पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाशिम आमला को इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कहा था या इंग्लैंड, यहां पर मिक्स हो रहा है। और जनाब इन दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क का नाम लिया था, जबकि बाकी जो 3 मुल्क थे उनमें इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड थे। सो इरफान पठान साहब ये तो अब वर्ल्ड कप के अंदर जाकर पता चलेगा। अभी तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो शायद सेमीफाइनल की दौड़ में ना पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि 3 तब्दीलियां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो एशिया कप की टीम थी, लेकिन वो चूंकि तब्दीलियां नहीं हुई इसलिए पाकिस्तानी फैंस भी नाराज हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी वक्त भी बाउंस बैक जो है वो करने की सलाहियत रखता है और मैं कहता हूं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करेगा और पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट जो टीमें होंगी उनके अंदर शामिल होगा। अब आते हैं जनाब हारिस रऊफ साहब। हारिस रऊफ ने जब लास्ट एशिया कप का जो 2 सितंबर को मैच खेला गया था उसके अंदर जब ईशान किशन की विकेट हासिल की थी तो बहुत ज्यादा एग्रेशन शो किया गया था हारिस रऊफ की जानिब से। उसके बाद भारत में यह बातें हुई थी कि देखिए विराट कोहली जो हमारे सुपरस्टार है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कैसे मिलते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो एग्रेशन शो करते हैं। तो यहां पर जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हारिस रऊफ की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 100% फिट हो चुका हूं और वर्ल्ड कप के दौरान हम नसीम शाह को मिस करेंगे। इनसे सवाल होता है एग्रेशन को लेकर, तो यहां पर जनाब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब हारिस रऊफ साहब देते हैं और कहते हैं कि व्हाई शुड आई गो एंड फाइट विद इंडियंस, कि आप चाहते हैं कि जनाब मैं जाऊं और भारतीयों के साथ लड़ूं, मैं क्यों जाऊं और जाकर लड़ूं। यानी कि बेजा जो अग्रेशन है ना उसकी जानिब इन्होंने इशारा किया है और जब बेजा एग्रेशन की जानिब उन्होंने इशारा किया कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे जनाब एक पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं उनकी एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था एक टीवी शो के दौरान
कि जनाब भारत के एक प्लेयर होते थे अजय जडेजा। अजय जडेजा जाके जानबूझ के जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है ना उनके साथ पंगेबाजी करते थे और उनको थोड़ा सा एग्रेसिव वे में पूछ रहे थे, होते थे कि जनाब आई राती रोटी की तो खुआनी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी एग्रेसिव होती थी और जाते जाते धक्का मार देते थे और वो कहते थे कि जनाब भारत के अंदर ये आवाजें उठेंगी कि देखो सिर्फ खेलता अजय जडेजा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुकाबले पर, बाकी तो जनाब सलाम दुआएं कर रहे होते हैं। और इसी जानब जो गौतम गंभीर है उन्होंने भी इशारा किया था कि जनाब आपको एग्रेशन शो करना चाहिए, ये जो अब आप मम्मी डैडी बच्चों की तरह खेल रहे हैं ना, ये नहीं खेलना चाहिए, आपको जनाब दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब है वो देने चाहिए। बहरहाल इन्होंने बोला कि जनाब हम मैच खेल रहे होते हैं, जंग नहीं लड़ रहे होते, इसलिए हमें बेजा जो लड़ाई है उससे बचना चाहिए। अब आते हैं जनाब के पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को लेकर इस वक्त क्यों शकूक शुबहात जो है वो जन्म ले चुके हैं। तो इसकी एक हिस्ट्री है। 2022 का जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा था, जिसमें आखिरी ओवर तक अगर पाकिस्तान फेवरेट था और पाकिस्तान के 95% जीतने के चांसेस थे, तो लास्ट ओवर के अंदर जो नो बॉल, एक कंट्रोवर्शियल नो बॉल दी गई थी साउथ अफ्रीकन अंपायर एरेस्मस की जानिब से, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये आवाजें उठी थी कि जनाब ये मैच फिक्स था। अब अगेन वही अंपायर जो है वो 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनाब अहमदाबाद के वेन्यू पर मैच खेला जाना है, जिसको मदर ऑफ ऑल मैचेस कहा जाता है, उसके अंदर ऑन फील्ड अंपायर होंगे। सो पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 2022 में गेम डाली गई थी, पाकिस्तान जीतता हुआ जनाब हार गया था, सेम वही पैटर्न जो है वो रिपीट हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो बाकी दो अंपायर हैं, यानी कि एक ऑन फील्ड अंपायर और एक थर्ड अंपायर, उनकी जो भारत के साथ तारीख है ना वो बड़ी बुरी है। और दूसरे जो ऑन फील्ड अंपायर हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ, इनको भारत का जो न्यू स्टीव बकनर है वो भी कहा जाता है। अगर आप क्रिकेट को जनाब 2010 से पहले देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्टीव बकनर के एंटी इंडिया कुछ ऐसे फैसले थे जो बड़े कंट्रोवर्शियल थे। खास तौर पर जनाब जो भारत के जनाब सचिन तेंदुलकर थे, उनके खिलाफ कुछ ऐसे फैसले थे जो इंतहाई ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे और जो नेकेड आई से भी जनाब आउट नजर नहीं आते थे, वहां पर भी जो स्टीव बकनर हैं वो आउट दे देते थे। यही जनाब भारत के अंदर इस वक्त कहा जा रहा है कि रिचर्ड इलिंगवर्थ तो हमारा न्यू स्टीव बकनर है, ये ऐसे फैसले दे देता है जो कि जनाब नेकेड आई से भी नॉट आउट लग रहे होते हैं या आउट लग रहे होते हैं, लेकिन ये डिनाई कर देते हैं। सो ये अंपायर क्यों आप खड़ा कर रहे हैं मैच के अंदर। इसके बाद जो थर्ड अंपायर हैं रिचर्ड कैटलब्रो, इनकी तो अभी बड़ी ताजा ताजा जो तल्ख यादें हैं वो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। WTC फाइनल में शुभमन गिल स्लिप में आउट हुए थे और जब उनको बार बार रिपीटेडली टेली स्क्रीन जो है उसके ऊपर देखा गया तो ऐसे लगा कि ये जो डिसीजन था ये 50-50 था, यहां ये कह लें कि 60-40 था। 60% जनाब शुभमन गिल के हक में था और 40% ऑस्ट्रेलिया के हक में था। लेकिन थर्ड अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो जो उस मैच के अंदर भी थर्ड अंपायर थे, उन्होंने शुभमन गिल को आउट करार दिया था और उसके बाद भारत के अंदर एक पूरा तूफान मचा था। शुभमन गिल ने खुद अपना ये जो कंट्रोवर्शियल आउट था इसके ऊपर रिएक्ट किया था। सो अगेन जनाब दो अंपायर ऐसे हैं जो भारत के एंटी फैसले देने में जनाब समझे जाते हैं और एक अंपायर ऐसे हैं जिन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक कंट्रोवर्शियल नो बॉल जो थी वो दी थी और पाकिस्तान उस कंट्रोवर्शियल नो बॉल की वजह से मैच हार गया था। सो इस वजह से जो अंपायर्स जो ऑफिशियल्स अनाउंस किए गए हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब ये जो मैच है ये रिजल्ट ओरिएंटेड तो होगा क्योंकि बारिश का इम्कान ना होने के बराबर है, और तो जनाब इसको स्क्रिप्ट किया जाएगा और स्क्रिप्ट जो है वो आईपीएल की तरह का होगा। आईपीएल जो देखते हैं उनको पता है कि जनाब आईपीएल के अंदर मैचेस जो हैं वो किस तरह से जो अपना रुख है वो तब्दील कर देते हैं। सो इस तरह से एक्सपेक्ट होने की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। अब बातें हैं जनाब पाकिस्तान और विक्रांत गुप्ता साहब की जो ट्वीट है। विक्रांत गुप्ता साहब ने आज एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि देखें जनाब पाकिस्तान ने बेजा रौला मचाया हुआ है, बेजा तनकीद कर रहे हैं, बेजा शोर कर रहे हैं और बेजा आईसीसी का जो दरवाजा है वो खटखटा रहे हैं कि देखें भारत जो है वो हमें वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को जनाब पाकिस्तान जो है वो वीजे के लिए अप्लाई करता है। तो भाईजान 29 सितंबर और 25 सितंबर के दरमियान दिन कितने बनते हैं? तकरीबन एक वीक। इसमें दो जो ऑफ डेज हैं वो निकाल दें, पीछे बचे 5 दिन। तो क्या एक टीम को 5 दिनों के अंदर वीजा जारी नहीं किया जाता? क्या जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान को वीजा नहीं दे देना चाहिए था?
और अगर आप बात ये कर रहे हैं कि जनाब 29 को किया और अब पाकिस्तान तनकीद कर रहा है, तो भाईजान पाकिस्तान की टीम के जो लड़के हैं वो तो ऑल ओवर दुनिया जाकर खेलते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने 2-3 मुल्क फिर ली हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी, और आप एक कॉमन सिटीजन हैं, आप यूरोप का 1-2 टूर करके आ गए, तो फिर तो आपको यूएस और कनाडा भी डिनाई नहीं करते। तो आप जनाब इनके पासपोर्ट ही कलेक्ट नहीं थे कर रहे। असल मसला यह था कि आप पासपोर्ट कलेक्ट नहीं थे कर रहे। सो भाईजान आप बात करें अपने हिंदुस्तान के हक में, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स को मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि हम यहां पर कोई आंखों पर पट्टी बांध कर तो नहीं बैठे हुए कि जो आप कहेंगे हम उस पर जनाब यकीन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जनाब अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको वीजाज जो हैं वो जारी किए गए। इसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि जनाब पर मैच इनसाइड स्पोर्ट ने ये स्टोरी ब्रेक किया, मेरी स्टोरी नहीं है, और इनसाइड स्पोर्ट भारत का जनाब एक बड़ा मोतबर स्पोर्ट्स के हवाले से जर्नल जो है वो माना जाता है। सो वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त एक बीसीसीआई ऑफिशियल से उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि 250 पाकिस्तानी पर मैच जनाब सिर्फ देख सकेंगे, यानी कि 1,32,000 का जो अहमदाबाद का स्टेडियम है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 250 पाकिस्तानी जो होंगे वो मैच देख रहे होंगे, और 250 आम सिटीजन्स नहीं होंगे बल्कि इनके अंदर जर्नलिस्ट भी शामिल होंगे। और 2016 की जो तारीख है वो एक दफा फिर से भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपीट करेगा। तो भाईजान ये मजाक नहीं है तो क्या है कि जनाब इतने बड़े स्टेडियम में सिर्फ 250। भाईजान आप क्यों डर रहे हैं? आपका अगर आप 1,000-2,000 को भी जारी कर देते तो फिर भी मेजोरिटी तो आपकी रहनी थी। 1,30,000 तो अहमदाबाद के अंदर आपका बंदा होना था, पाकिस्तानी तो 1,000-2,000 ही हो सकते थे। तो इस डर की वजह क्या है, ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।